जब हम माँ दुर्गा की बात करते हैं, माँ के कुछ ऐसे स्वरूप भी हैं जो तंत्र से जुड़े हुए हैं। हाँ। उस पे जाने से पहले पहले तो ये क्लैरिफाई कर दो कि अगर किसी लेमैन को समझना हो कि तंत्र का मतलब क्या है, क्योंकि अभी तक हम इतना जानते हैं कि तंत्र सब सुनते ही हम डर जाते हैं, हमारे दिमाग में नेगेटिव एनर्जी आती है। क्योंकि उसकी ना छवि ऐसी बना दी गई है। तंत्र मोक्ष का मार्ग है। हम्म। भगवान शिव ने माँ काली को सिखाया। जी सबसे बड़े अघोरी कपाली भगवान शिव हैं, जी। जिन्होंने इसे तंत्र को दिया। क्या वो खराब हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, सदैव यही बात कहती हूँ। लेकिन इस तंत्र को प्रस्तुत करने का तरीका गलत रहा। गुप्त नवरात्रों में देवी के उग्र स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन स्वरूपों को पूजने के लिए, जैसे अगर हम कहें तो इसमें दशम महाविद्या की पूजा की जाती है। इसमें 9 स्वरूप की नहीं, 10 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और ये 10 के 10 स्वरूप बहुत तेजवान और बहुत उग्र हैं, जिसकी शुरुआत ही माँ काली से होती है। वाह। और काली अपने आप में बहुत 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 कुछ है। काली को कह पाना, काली को समझ पाना और काली को सुन पाना नामुमकिन है। मैं तो जब जब काली की बात करती हूँ तो शायद कहते हैं ना कि एक रोंगटे खड़े करने वाली परिस्थिति होती है। मुझे ऐसा माँ का आभास होता है। और माँ काली की पूजा इसमें की जाती है। इसमें माँ भैरवी की पूजा की जाती है, माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है, माता छिंद मस्तिका की पूजा की जाती है, माता धूमावती की पूजा की जाती है। इन्हीं नवरात्रों में देवी के 8वें स्वरूप माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। और माँ कमला की, जिसे 10वां स्वरूप बोलते हैं देवी का, वो धन के लिए पूजा की जाती है। तो अलग अलग देवी के अलग अलग स्वरूपों की इन 10 के 10 नवरात्र दिनों में दशम महाविद्या की पूजा की तो ये जाती है। सारे जो रूप आपने बोले, ये सारे नेगेटिव एनर्जीज हैं या फिर थोड़ी डरावनी है, करेजियस है? हाँ, जैसे कि काल रात्रि वाला रूप है। हाँ, पहला है माँ काली का स्वरूप, जो अपने आप में ही बहुत भयंकर है। माँ काली के स्वरूप को पूजा करने के लिए बड़ी सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं माँ बहुत शांत है, माँ बहुत अच्छे से, नहीं, माँ एक बार जरूर आपकी परीक्षा लेती हैं। ठीक है। और माँ काली की अगर हम बात करें तो माँ काली की आराधना सभी ने की। स्वयं हनुमान जी ने गुहे काली की पूजा की थी। जब सूर्यदेव ने अपनी पुत्री से उनका विवाह कराया था, तब उन्होंने महाकाली की ही शक्ति को सिद्ध करने के लिए ये पूजा की थी। अब माँ काली की पूजा अर्चना राम और रावण ने भी की थी गुह काली के रूप में। तो अगर देखा जाए तो माँ काली का स्वरूप बहुत ही अनन्य है। इनसे आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं, किसी भी पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। देवी की जो 64 योगिनी शक्ति हैं वो माँ काली के अधीन आती हैं। डाकिनी, शाकिनी, शंखनी, भूतनी, पिशाचिनी, ये सभी माँ के अंतर्गत आती हैं। और ये सभी, जैसे अगर कहें ना कि ये सभी माँ की सेविकाओं के रूप में होती हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हीं के पास पहुंचना पड़ता है, फिर ये आपकी योग्यता को आंकती है। शुरू में डराएंगी भी, बहकाएंगी भी, अलग अलग तरीके से आपकी परीक्षा लेती तो है। इन स्वरूपों की लोग पूजा एक्चुअली करते क्यों हैं? देखिए, जो सिद्धियां पाना चाहते हैं वो ज़्यादातर इनकी पूजा करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में है वो सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए इनकी पूजा करते हैं। तो आपने अपने लाइफ में रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे हैं ऐसे लोगों के? जैसे आप तंत्र में इन्वॉल्व्ड हो, तो आप तो गृहस्थ जीवन में हो, तो मैं समझना चाह रही हूँ कि कौन लोग हैं तंत्र के उपासक और उसका पर्पस क्या है? देखो, जैसे तंत्र कोई भी कर सकता है। तंत्र एक विधि है। तंत्र केवल वो नहीं है कि आप नरमुंडों की माला पहन रहे हो, शमशान में जा रहे हो तो ही तंत्र है। तंत्र एक विधि है। जिस प्रकार हम हवन करते हैं, हवन में कुछ विशेष भोग दिए जाते हैं, तो वो भी एक तरीका है। तो तंत्र के केवल तरीके हैं, चाहे वो अगर हम कहें कि कुछ सात्विक है और कुछ तामसिक है। मैं पूर्णतः सात्विक करती हूँ, सात्विक तरीके से ही पूजा करती हूँ, मैं तामसिक नहीं करती। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया है तो सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स। ऐसे ही अपने आप को एंटरटेन करने के लिए
अब मोटिवेट करने के लिए और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए देखते रहिए इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट होकस पोकस विद आंचल।